Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे थे यार इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या टॉपिक? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या, हमने कुछ क्वेश्चंस लगा दिए थे। ठीक है, हमने एक बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो थोड़ा बहुत क्लियर कर लिया था। अब हम आते हैं थोड़े बहुत और क्वेश्चन में। पर उन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ एक जो मैंने आपको कल लास्ट जो क्लास में बताया था वो ये था कि क्या कि कुछ हम फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। उन फॉर्मूलाज कुछ एक पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, उन पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे। अदरवाइज फॉर्मूला के बिना क्वेश्चंस लगते नहीं है। तो वी हैव टू लर्न दैट फॉर्मूलाज। कौन से फॉर्मूलाज? जो आपको अभी दिख रहे होंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर 1 अपॉन में, ठीक है, हिल गया यहां से जो भी है ऐसा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट आया है, ठीक है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाए तो उसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये लिखते हैं, ये याद करना पड़ेगा यार, ठीक है। ये ऐसा फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ जो लिखा हुआ ना चीज़ है ना उसको एक बार यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सही से दिखे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट में 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट आ जाए तो दैट मीन्स ये है कि इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी। अच्छा, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता तो क्या करते? तो हम ऐसा लिखते हैं लॉग ऑफ, जहां ए है ना वहां माइनस कर देना है बस, और कुछ नहीं। तो ऊपर वाले ही फॉर्मूला में माइनस का ए स्क्वायर हो गया और कुछ नहीं। और पता है मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, जो रूट में दे रहेगा वो सेम टू सेम, जो रूट में दे रहेगा वो सेम टू सेम, जो रूट में दे रहे वो सेम सेम यहाँ लिखना है। अच्छा, अगला वाला थर्ड फॉर्मूला जो दे रखा है वो थर्ड फॉर्मूला बनता है इन्हीं का, इन्हीं से बनता है। वो ये है कि इसको अगर न्यूमरेटर में लिख दे तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स ऐसा, अंडर रूट में ऊपर वाला फॉर्मूला अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या बनेगा? तो देखना, एक कॉमन टर्म आएगी, वो आएगी x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक तो ये सेम टू सेम, प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये ऐसा लिख देते हैं। प्लस में इसके बाद में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला कौन था? यही था ना। तो इसी टर्म को वापस यहाँ लिख देना है, दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। ठीक है, तो फोर्थ वन इज, अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो क्या होगा? तो सेम वही पैटर्न का है, देखो। तो जहां ए आएगा वहां माइनस का लिखना है। तो दैट मीन्स यहाँ देखो, ये तो सेम x/2 और यहाँ पे आ जाएगा x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो रूट वाला सेम है। ए स्क्वायर यहाँ भी दे रखा है, यहाँ प्लस का तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर अपॉन 2। और माइनस वाला फॉर्मूला कौन सा? यही था। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। तो चार फॉर्मूले तो यार याद हो गए। पहले से ये तीसरा बन गया, दूसरे से ये चौथा बन गया, ये चार फॉर्मूले तो बन गए। अब बात आती है पांचवें फॉर्मूले की। पांचवा फॉर्मूला क्या है? वो ये अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट बिना, ये चार ही अंडर रूट के थे, अगर अंडर रूट बिना आ जाए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब ऐसा आए तो आप क्या करोगे? आप ऐसा रखना याद, वो है कि 1/2a लॉग, पहले माइनस की टर्म आएगी क्योंकि माइनस का है, तो अपॉन में प्लस का टर्म आएगा। 6 जो फॉर्मूला बनेगा वो इसी से ही मिलकर बनेगा। माइनस की जगह प्लस आ जाए तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो क्या आएगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो क्या आएगा? तो आप इसको लिखोगे वही सेम, 1/2 आ जाएगा लॉग ऑफ, ठीक है, 1/log ऑफ। देखो यहाँ क्या था? माइनस था तो ऊपर माइनस आ रहा था, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यानी ए प्लस एक्स अपॉन में और ए माइनस एक्स। ठीक है, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, या एक्स प्लस ए और एक्स माइनस, ऐसा लिख सकते हैं।
ठीक है, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए अपॉन में, सॉरी हाँ प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस में से, ठीक है। ये मैंने ना ना रॉन्ग लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों इंटरचेंज हो जाए तो क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाए तो क्या होगा, मतलब कि ऐसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसा हो जाएगा, तब यहाँ पे ऐसा आएगा क्या, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, ऐसा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस का टर्म ऊपर आएगा, और यहाँ पे देखो एक्स माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता ही ऊपर प्लस की टर्म आ जाती है, नीचे माइनस की टर्म आ जाती है, बस ये इतना सा फर्क है, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले तुम्हारे काम के हैं, ठीक है। एक दो फॉर्मूले और भी होते हैं इसमें जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट इस बार इस मतलब 26 के पेपर में दे दिया गया था, ठीक है, वो एक्स्ट्रा था, वो होना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का था तो वो देना नहीं चाहता था, बट दे दिया था, इसके एक्स्ट्रा और 2 फॉर्मूलाज है, बट अपने पास सिलेबस में यही 6 फॉर्मूलाज है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चंस को लगाते हैं। ये फॉर्मूलाज याद कर लेना बस, ठीक है, याद से। चलिए, बट इससे पहले कुछ क्वेश्चंस है यार, वो है सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूशन के और क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस लगाते हैं अपन, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कुछ, इन क्वेश्चंस को करते हैं साथ साथ में। तो देखो क्वेश्चन है अपने पास में वो ये इन सब को सब्स्टिट्यूशन से करना, बस लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन है, बट उसमें एग्जाम में तो नहीं लिखा आएगा ना सब्स्टिट्यूशन से है या किससे है, तो आपको बस सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको करेंगे सॉल्व, एक्स प्लस ई टू द पावर में 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 2x। अच्छा, हम क्या करेंगे यार, देखो फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन में ज़्यादा मगजमारी करने का नहीं, सीधा दिमाग में अगर देखो जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आ रहा है, ट्राई करो उसको टी लेट, जो आपको थोड़ा तकलीफ दे रहा है उसको टी लेट करके ट्राई करो, कौन सा, नॉर्मली डिनोमिनेटर को। हम जब नॉर्मली डिनोमिनेटर को टी लेट करते हैं तो देखो मैंने यहाँ इसको टी लेट किया, इसको जैसे ही मैंने टी लेट किया तो एक्स स्क्वायर का हो गया सर 2x, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और 2x का 2 मल्टीप्लाई में आता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है, ये ध्यान रखना। तो और हो गया यहाँ पे dx इक्वल में dt, इन दोनों में कॉमन है 2, तो आ गया x प्लस ई टू द पावर 2x और dx इक्वल टू dt। तो अब तुम्हें एक टर्म दिख रही है वो भी बिल्कुल अच्छे से, वो ये x प्लस ई टू द पावर 2x न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस ई टू द पावर 2x इंटू में dx, इसकी जगह लिख सकते हैं अपन dt अपॉन में 2, यानी कि ये पूरी टर्म यहाँ पे आ जाएगी क्या, वो ये कि dt अपॉन 2 मतलब 1/2, ये टर्म बन गई dt और होल अपॉन में 2। 1/t का क्या होता है, 1/t का सब लोग जानते हैं, वो ये है कि log t होता है प्लस में c, और t की वैल्यू क्या है सर, t की वैल्यू है अपने बहुत अच्छी सी वैल्यू है, और वो अच्छी वैल्यू क्या है, वो अच्छी वैल्यू है इसकी log ऑफ t की जगह क्या पुट करना है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 2x, ये अपन ने पुट कर दिया प्लस में c, ठीक है, ये इसका आंसर। तो खाली इसको टी लेट करने से इसका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, टी लेट करने से इसका सॉल्यूशन बन गया और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है वो ये कि dx अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, ये दे रखा है भाई, रूट का दे रखा है तो मेरे को रूट थोड़ा सा खराब ही लगता है, खराब तो क्या ही लगता है, इसमें अपन ऐसा कुछ काम कर सकते हैं क्या कि रूट दोनों में कॉमन ले डिनोमिनेटर में, तो मैं देखता हूँ सर अगर दोनों में रूट कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में तो रूट एक्स कॉमन आ गया, तो रूट एक्स से रूट एक्स कॉमन लिया तो 1 बचा, और प्लस इसमें एक्स से रूट एक्स कॉमन लिया तो रूट एक्स बचा, यानी कि ये टर्म बची। अच्छा, अब मैं क्या काम करूंगा पता है, मैं अगर 1 प्लस रूट एक्स को टी लेट करता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको टी लेट करें तो इसका 1 का तो 0 हो गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये तो dx इक्वल टू dt आ गया। अब तुम्हें एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से दिख रहा है dx अपॉन में रूट एक्स, तो dx अपॉन में रूट एक्स को एक साइड रखो, इस 2 को उधर भेज दो, तो 2 dt हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू 2 dt होगी।
तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, अपना क्वेश्चन बन गया, ये 2 को तो बाहर ही लिखो, तो बन गया dt और अपॉन में इसको t लेट किया तो dt अपॉन t, बस। तो वही सेम फ्रैक्शन बना के भाई dt अपॉन t तो log t होता है, तो 2 log t प्लस में c, तो आया 2 log में क्या वैल्यू है भाई, जो अपन ने t लेट किया तो रूट एक्स, सॉरी t लेट अपन ने किया था 1 प्लस रूट एक्स को, तो आ जाएगा 1 प्लस रूट एक्स प्लस में c, ये इसका आंसर बन गया। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, दैट इज थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि e टू द पावर x है और उसमें 1 प्लस एक्स दे रखा है और ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x उसका होल स्क्वायर। वैसे एग्जाम में अगर मैं कोर मैथ्स की बात करूँ तो उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये सिर्फ अपॉन में इतना सा दे रखा है, ये 1 प्लस दे दिया और कुछ खास नहीं है। अब इसमें है क्या, एक्चुअली में यही जो टर्म है मेरे को थोड़ी तकलीफ दे रही, कह जाए तो ये पूरी की पूरी टर्म ही मेरे को तकलीफ दे रही है, तो मैं लेट करूंगा 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स को t। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 का 0 होता है, x इंटू ई एक्स, देखो दोनों के पास x है तो u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी लगेगा तो क्या होगा, पर x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 e की पावर x एज इट इज प्लस x एज इट इज e की पावर x का डिफरेंस e की पावर x और आ जाएगा dx इक्वल टू dt। तो आप एक चीज नोटिस करोगे दोनों में ex कॉमन आ जाएगा तो बनेगा 1 प्लस एक्स और dx इक्वल टू dt। इसका मतलब ये है कि इस पूरे की टर्म जगह अपन क्या लिख सकते हैं dt, तो देख लो बस इस पूरी ऊपर वाली टर्म की जगह अपन dt लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन बन गया dt अपॉन टी स्क्वायर। dt अपॉन टी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है t की पावर -2, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, 1 अपॉन टी होता है, -1 अपॉन टी, -1 अपॉन टी होता है, तो माइनस का 1 अपॉन टी की जगह आप वापस यही वैल्यू को लिख दो 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस में सी, ये इसका आंसर है क्या। विद द नॉलेज ऑफ बेसिक्स, ठीक है, हम आराम से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, बस ये नोटिस करना है किसको टी लेट करना है, जैसे ही पता चला किसको टी लेट करना है क्वेश्चन अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ वन करते हैं। तो अब आपके पास में फोर्थ वन दे रखा है, ऐसा कुछ है, तो देखो फोर्थ है क्या, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, सर फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये कि भाई 2x अपॉन में क्यूब रूट दे रखा है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो यार अब तुम कुछ भी दे दो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्स स्क्वायर का टी डिफरेंस 2x होता है, डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, पूरी टर्म डी टी में बदल जाएगी, अपॉन में इसका क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/3 है तो पावर 1/3 आ गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं टी की पावर -1/3 और इंटीग्रेशन डी टी, भाई प्लस में 1 ऐड करो जो पावर आएगा वो अपॉन में लिखो, तो आ जाएगा टी की पावर 2/3 और जो है पावर वो इंटू में हो जाएगी, इसका उल्टा +1 करोगे तो प्लस में सी, तो 3/2 टी की वैल्यू होती है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसकी होल पावर 2/3 प्लस में सी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये करके दिखाओ, ठीक है भाई, एक एक करके बस टी ऐड करना है और आंसर ले आना है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, चलो अब हाँ हाँ चलिए फिफ्थ वन करते हैं। फिफ्थ वन देखते हैं यार, फिफ्थ वन में क्या दे रखा है, फिफ्थ वन में आपको दे रखा है कि यार e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर ये अपॉन में e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। तो यार इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, जब सीधा डिनोमिनेटर को जब आप टी लेट करोगे e टू द पावर 2x
माइनस ई टू माइनस 2x, इसको t लेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू पावर 2x, 2x का 2, माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस 2 बाहर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ई टू पावर माइनस 2x हो जाएगा, और dx इक्वल टू dt। दोनों में 2 कॉमन आ गया तो 2 कॉमन ले लो, ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो ये जो टर्म तुम्हें दिख रही है ये वाली, ये तो सेम टर्म है, इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन में 2, तो अपॉन में 2 वाला बाहर लिख दो तो dt अपॉन में t, और dt अपॉन t तो सबको पता है log t होता है, और t की वैल्यू आप फाइनली वापस जो ये है ये वाली वैल्यू पुट कर देना, तो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ओके चलिए द लास्ट वन करते हैं इसका। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 इज कि यार बताइए 3 इंटू ई टू दी पावर कौन है, x है, और माइनस में 5 इंटू ई टू पावर माइनस एक्स है, होल अपॉन में क्या है भैया 4 इंटू ई टू द पावर एक्स है, और क्या है प्लस में 5 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स है, और इसके इक्वल डी एक्स है। तो इसको कैसे करेंगे यार, इसमें मेरे हिसाब से एक मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे 4 की जगह 3 है बस, और कुछ नहीं। 4 की जगह यहाँ पे 3 है, हाँ 4 की जगह यहाँ 3, ये कैलकुलेट यहाँ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसको जब आप लेट करोगे 3 इंटू ई के पावर 2x, ये 5, ये इसको जब आप t लेट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 3 ई की पावर x, और 5 एज इट इज़, बट माइनस आएगा तो माइनस 12 आ जाएगा, ये dx इक्वल्स टू dt। तो बस क्वेश्चन देखो, अगर आप न्यूमरेटर में देख रहे हो सेम वैल्यू है, इसका मतलब ये बन गया dt अपॉन में t, और dt अपॉन t का क्या होता है log t, और t की वैल्यू क्या है, यही सेम वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन एक तरह से दिमाग में सेट हो गया होगा आपके, टी लेट करना है, देन डिफरेंशिएट करना है, और उसकी वैल्यू को टी में कन्वर्ट करना है, एंड देन इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा बन रहा है, या तो लॉग बन रहा है या फिर नॉर्मल सा 1 अपॉन टी की पावर वाला कुछ बन रहा है, यानी एक्स की पावर एन का फॉर्मेट बन रहा है, तो उसमें इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है। तो हमने 6 के 6 क्वेश्चन लगा दिए, और देखा आपने कि बहुत ईजी से क्वेश्चन है, एक बार वापस एक बार तुम खुद देख लेना। ठीक है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब जो आज अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सब कुछ स्पेशल से फॉर्मूलेज पढ़े हैं। वो फॉर्मूलेज कहाँ लगते हैं, उन फॉर्मूलेज का काम देखते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटीग्रेट करना है क्या 1 माइनस 2x, और उसके अपॉन में दे रखा है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। देखो सबसे पहला काम मेरे दिमाग में ये आता है कि यार मैं एक बार को नहीं सोचूं कि मैंने कुछ फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, मैं एक बार को ये सोचूं कि यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर दूं तो क्या पता चलेगा, क्या फर्क पड़ेगा। मैंने देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट किया तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, बट ये जो एक्स्ट्रा 1 है ये मेरे को तकलीफ दे रहा है ना। अगर यहाँ पे प्लस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x ही होता है, ये 1 नहीं होता, तो ये क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हो जाता, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे सर, हम अब एक काम करेंगे। वो ये काम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। तो मैं इसको सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और दूसरा मैंने लिख दिया माइनस का 2x, और अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको नाम दे दो I1 और इसको नाम दे दो I2, ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए। अब मजा आ गया, क्या मजा आया सर, इसको टी लेट के तो ये तो इसका डिफरेंशिएशन है, और ये जो दे रखा है आपको ये एक्चुअली इस फॉर्मेट का दे रखा, कौन सा फॉर्मेट का, ये एक फॉर्मेट दे रखी है आपको, क्या इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो दे रखा है।
या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलूं या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलूं, एक ही बात है। तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता है, दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी मैं बोलना चाहूँ वो। तो भाई I1 को इंटीग्रेट करते हैं अलग से, तो I1 में इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो गया भाई, ए की जगह तो 1 ही तो आ गया, तो आ गया I1 तो लॉग ऑफ, या मैं इसको लिख ही देता हूँ क्वेश्चन को, I1 है अपना, लेट I1 दिस 1 अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। बस ये इसका आंसर है। सो I2 क्या होगा सर? I2 होगा आपके 2x अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा इसमें बताओ, इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो मैं 1 प्लस रूट के साथ नहीं, ओनली नॉर्मल 2x dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt। ये पूरी टर्म ऊपर दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि I2 जो है अपना बन गया dt अपॉन में रूट t। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है फॉर्मूला लास्ट से लास्ट क्लास में, कि 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी। दैट मीन्स ये है कि इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी। तो हो जाएगा 2 अंडर रूट में टी मतलब प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या होगा भाई? फाइनल आंसर होगा क्या? फाइनल आंसर होगा इन दोनों का मिक्स, इन दोनों का मिक्स करके लिख दो। तो फाइनल आंसर I इज I1 माइनस I2। तो आंसर आ जाएगा अपना क्या? ये लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ब्रेक करना पड़ेगा इसको, उस ब्रेक करके देन फिर जो टर्म्स बनेंगे उन टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करके देन हम इसको वापस मिक्स कर देंगे कि हाँ हाँ इसका इंटीग्रेशन ये था, अलग अलग इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भैया, ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ब्रोस है ना ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? लाजिम है कि हम देखें, सेकंड इसका पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, बट एक ही दिया था, अपन एक ही कर रहे हैं अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको ना हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको ओपन करेंगे। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड? देखो सबसे पहले तो हम ये दिमाग लगाएं कि इसको टी लेट करने से कोई फायदा मिलेगा। इसको टी लेट करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन होता है 6x प्लस 2 जो कि ऊपर दिख ही नहीं रहा, तो इसको टी लेट करने से कोई फायदा नहीं है, और कोई मेथड ही नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े, ये फॉर्मूला जो हमने देखे हैं सारे, इन फॉर्मूला की अगर आप खासियत देखोगे, इनकी जो एक ऑब्जर्व करोगे इनको, तो आप देखोगे अपॉन में क्या है, रूट है या बिना रूट वाला है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि x की जो हाईएस्ट पावर है, x की जो हाईएस्ट पावर है, x की जो हाईएस्ट पावर है, वो सब में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये भी चेक करना है। अच्छा, एक और चीज ये नोटिस करना है कि सिर्फ 2 ही टर्म है सब में 2 ही टर्म है, या तो कांस्टेंट है या फिर क्या है, या वेरिएबल है, या फिर कांस्टेंट या फिर वेरिएबल है। और एक इंपॉर्टेंट बात वो है कि न्यूमरेटर में सबके 1 है, न्यूमरेटर में सबके 1 है, अगर वो फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर में 1 है। ये अब इन 3 लॉजिक को दिमाग में सेट करके रखना और देखना यहाँ पे क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन को देखना। इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 है, रूट दे रखा, ठीक है, न्यूमरेटर में 1 है, ठीक है, बट क्या यहाँ पे 2 ही टर्म है क्या? नहीं, यहाँ पे 3 टर्म्स है। तो हम ये ट्राई करेंगे यहाँ 2 टर्म बनाने का। तो उस 2 टर्म के काम बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, और वो काम क्या है, और वही काम है अपना एक्चुअली में क्या, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड ये होता है भाई
क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये होता है कि जो भी टर्म दे रखी है, ये वाले इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे? हम सबसे पहले देंगे एक्स स्क्वायर के आगे जो भी दे रखा है उसको कॉमन लेंगे भाई, तो 3 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2/3x प्लस का, और यहाँ आ गया माइनस का 1/3। भाई 3 कॉमन लिया तो 3 सब में डिवाइड होगा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, 3 डिवाइड हो गया। ठीक है, 3 हो गया डिवाइड। अच्छा 3 डिवाइड तो हो ही गया है। अब हम एक काम करेंगे, वो ये कि हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर जो एक्स के आगे दे रखा है उसका हम हाफ करके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? 2/3 एक्स एज इट इज लिख दो। 2/3 का हाफ कितना होता है? 1/3। तो 1/3 का हम स्क्वायर ऐड करेंगे, ऐसे 1/3 का हमने स्क्वायर ऐड किया और 1/3 का स्क्वायर हमने माइनस किया, ये काम कर दिया, और -1/3 तो एज इट इज लिख दिया। ये हमने एक एक्स्ट्रा काम किया। ये एक्स्ट्रा काम क्या था? एक्स के आगे जो पड़ा है उसी वैल्यू का हाफ करके स्क्वायर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो क्या बना? तो आपके बना 3। अच्छा ये करने से फायदा क्या हुआ? एक्चुअली फायदा ये हुआ कि ये जो इनिशियल 3 टर्म्स जो आपको देख रहे हैं ना, आप जो आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअली में x बीच वाला प्लस और ये है 1/3, तो ये एक्चुअली में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है। एक बार देख लो भले ओपन करके, ये है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो बाकी जो बचा है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। बाकी क्या बचा है? माइनस का 1/9 और माइनस का 1/3, इसका एलसीएम लेते हैं तो 9 आया, तो आया भाई माइनस का 1 और माइनस का कितना 2, 2 क्या 3 आया, तो -4/9 आया। यहाँ पे माइनस का 4/9 आया। इसको सॉल्व करने पे ये बना, तो माइनस का 4/9 है। इसका मतलब ये है कि हम इसको एक्चुअली में ऐसा बोल सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और -2/3 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के बात ये आ गई कि जो रूट में दे रखा है इसकी जगह, पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं। बस यही एक बात थी। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कुल मिला के वही बात है। तो आ जाएगा 1/√3 ब्रैकेट में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -2/3 का होल स्क्वायर, और 3 पूरे के बाहर था इसलिए होल ब्रैकेट, और यहाँ ऐसा। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करेंगे। क्या हम ये काम करेंगे कि हम एक काम करते हैं, इस 3 को बाहर लेके, ये जो ले रखा है ना बेचारा, इसको बाहर लिखते हैं √3। तो ये क्वेश्चन बना 1/√x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -2/3 का होल स्क्वायर dx। अब अपन क्या करेंगे पता है? अभी इसको, ये जो दे रखा है ना, इसको वेरिएबल की टर्म, इसको t लेट कर दो। तो लेट करेंगे x प्लस 1/3 का t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई? dx इक्वल्स टू dt। बस इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बन गया पता है? ये क्वेश्चन बन गया 1/√3 1 ये बन गया t स्क्वायर -2/3 का होल स्क्वायर dt। बस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, वो भी रूट में, तो इसका आंसर होता है 1/√3, तो एज इट इज रहेगा लॉग ऑफ एक्स यानी कि टी, यहाँ पे टी है, प्लस अंडर रूट में टी की जो टर्म है वो सेम टू सेम। अच्छा पता है यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, वो ये भाई टी ये था, ये वैल्यू ये थी, ये वैल्यू ये थी, पहले मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे सेम टू सेम, फिर आपको बताता हूँ है एक्चुअली में क्या है। तो अब हो जाएगा 1/√3 लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू ये सेम x प्लस 1/3, ये लिख दिया मैंने प्लस। अच्छा अब अंडर रूट में क्या लिखूंगा पता है? अंडर रूट में देखो ये टर्म ये थी, ये टर्म ये थी, पर 3 के बिना नहीं थी, ये टर्म ऊपर जाके ऐसा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज 3 से मल्टीप्लाई करके थी, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -2/3 का होल स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है पर ठीक है यही आंसर है। हमको काम क्या है? हमको सिर्फ यह काम है कि सॉल्व कैसे करते हैं, एंड देन सॉल्यूशन इज दिस, वो ये
ठीक है, क्या सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सा है, जो है रूट में दे रखा है उसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज का मतलब उसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड फॉर्म में लाना है, ये फॉर्मेट आ गया, दैट फॉर्मेट इसमें पुट करेंगे, देन इंटीग्रेट हो जाएगा इस फॉर्मेट में, ठीक है, ओके, ये है भाई ऐसा कुछ क्वेश्चन। अब मैं ना, बचे हैं 3 क्वेश्चन बचे हैं, 4th 5th 6th, ठीक है, तो मैं इनमें से 2 क्वेश्चन कर लेता हूँ, देखो 2 क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी 2 तुम ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ नज़र करते हैं एक बार, और वो क्या है, देखो क्वेश्चन दे रखा है यार, द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है ये, अरे ये क्वेश्चन तो अपन ने किया है, ऊपर वाला क्वेश्चन था, 4th तो अपन ने ट्राई कर लिया, तो 4th अभी करने की नीड नहीं है भाई, 4th हमने किया हुआ है, देख लेना, ठीक है, तो अब हम करते हैं 5th वाला, 5th वाला देखो क्या है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन ज्ञात करनी है भाई, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट दे रखे है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 कॉस्ट फंक्शन ज्ञात करना है, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5th में आपको मार्जिनल कॉस्ट दे रही है, टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना और कुछ नहीं निकालना है, तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करोगे तभी तो टोटल कॉस्ट फंक्शन आएगा, तो अपन इंटीग्रेट करते हैं भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्चुअली किसका, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में अंडर रूट 2500 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना इजी इंटीग्रेशन दिया है, देखो इस 2500 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप टी ऐड करोगे, पता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, मतलब आपके आंसर आएगा 2x dx इक्वल टू dt, बट क्वेश्चन में तो x dx दे रखा है, तो मैं यहाँ से x dx की वैल्यू निकालता हूँ, दैट इज dt अपॉन में 2, यानी पूरे क्वेश्चन में 1/2 तो बाहर लिख देते हैं, और ऊपर वाली टर्म dt बन गई, और अपॉन में आ गया अंडर रूट टी, ये पूरा का पूरा, और 1/√t का आता है इंटीग्रेशन 2√t, तो ये 1/2 तो बाहर ही था, तो 2√t ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c जो है अपना फंक्शन आ जाएगा √t दैट मीन्स होता है रूट में 2500 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये इसका आंसर, ये अपना मेन जो है क्या कॉस्ट फंक्शन बना। अब इस कॉस्ट फंक्शन में c की वैल्यू क्या है, इसने बोला फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन द एवरेज कॉस्ट इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज 1000, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है व्हेन नथिंग इज मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बना, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो x 0 हो जाएगा, व्हेन x इज 0, व्हेन x इज 0 तो क्या होगा, इफ x इज 0 देन इसने बोला है कॉस्ट फंक्शन कितनी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 1000 है, तो आप पुट करो यहाँ पे, तो c ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2500 हो जाएगा प्लस में c, और इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दी है 1000 दी है, 2500 का ये होता है कितना 50 होता है, प्लस में c इक्वल टू 1000, तो इसका मतलब है c की वैल्यू आ गई 950, c की वैल्यू कितनी आई भाई 950 आई, जब c की वैल्यू 950 आई है, तो आप क्या करोगे सर, 950 जो आई है वैल्यू, इस 950 का आप काम लेंगे, वो कहाँ पे काम लेंगे सर, हम काम लेंगे कॉस्ट फंक्शन में, और कॉस्ट फंक्शन क्या है, कॉस्ट फंक्शन ये वाला है, तो इस वाले में c की वैल्यू पुट करेंगे, सो कॉस्ट फंक्शन कितना आ गया, सी एक्स इक्वल टू आ गया आपके अंडर रूट में 2500 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 950। अब आपको बोला कि एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालो, ठीक है, एवरेज कॉस्ट निकालो, तो एवरेज कॉस्ट होती है भाई कॉस्ट फंक्शन के अपॉन में एक्स, तो यानी कि जो भी दे रखा है अंडर रूट में 2500 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 950 अपॉन में एक्स करोगे, तो आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपको, तो नॉर्मल कॉस्ट फंक्शन निकालना था, एवरेज कॉस्ट तो अपने आप बन ही जाएगा, ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट, देखो 3 यूनिट पे इतना है, तो वही सेम कॉस्ट फंक्शन बनाना है,
x की जगह 3 रखना है और उसके इक्वल में 7800 रखना है, देन वो वैल्यू निकल जाएगी c की, और c की वैल्यू निकलते ही कॉस्ट फंक्शन बन गया। और ये तो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, बेसिक इंटीग्रेशन है। कैसे करोगे? x+1 को t लेट करके करोगे। ये क्वेश्चन अपन ने आई थिंक हाँ किया है, ठीक है, स्टार्ट में ही कर दिया था, ठीक है। तो बस ये था कौन सा, ये था सब्स्टिट्यूशन का मेथड। सब्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट हमने किए। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाला है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड बाय पार्ट्स। ये दो मेथड है। तो हम नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी पार्शियल फ्रैक्शन पे रहेगी, ठीक है। और तब तक आप क्या रखे करेंगे, आपकी बुक में जो ML अग्रवाल में क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन ट्राई करना। नहीं लगे तो मेरे से पूछ लेना, बट मेरे ये सजेशन है तुम्हारे लिए, इतना ही कर लेना तो इनफ है, इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। बिकॉज इस पे बेस्ड ये जो है ना क्वेश्चन, ये जो एवरेज कॉस्ट फंक्शन के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन में से आ सकते हैं, बिकॉज इसमें मेनली यही आता है कि इसका अप्लाइड एप्लीकेशंस क्या है इंटीग्रेशन के। नॉर्मल इंटीग्रेशन आए ना आए, वो नॉर्मल बेसिक से आता है और कुछ ज़्यादा खास आता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बाकी तो क्वेश्चन फालतू के दे रखे हैं कुछ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही आता है, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जितना सॉल्व करना चाहो करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई में मस्त रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.